हेलो एंड वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए अपने इस एथिक्स सीरीज में आज आगे बढ़ते हैं एंड आज का टॉपिक है सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर को लेकर के आप सभी लोगों ने कभी ना कभी किसी न किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाने का आपको जरूर मौका मिला होगा। आप लोगों ने वहां पर जाकर के किसी न किसी फॉर्म के लिए अप्लाई किया होगा और उसमें आपको या तो कुछ पैसे देने पड़े होंगे या फिर जो एक्सपेक्टेड टाइम था, जो आपको उम्मीद थी कि इस टाइम फ्रेम में आपका काम हो जाएगा, वो टाइम फ्रेम ब्रीच हुआ होगा। और ये हमारे यहाँ के, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये दोनों का एकदम सेम नेचर है कि हम किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाते हैं, जो प्रोमिस टाइम फ्रेम है वो कभी फुलफिल नहीं होता। तो क्या उस प्रोमिस टाइम फ्रेम के बारे में आप जानते हैं कि कोई भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, सेंट्रल डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स का डिपार्टमेंट या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत, जहां हम काम करने के लिए जाते हैं, उन्होंने हमारे से कितने टाइम में सर्विस डिलीवरी का प्रॉमिस किया हुआ है? हम नहीं जानते हैं। हम इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि हम अवेयर सिटीजन नहीं हैं। जबकि गवर्नमेंट ने अपने सारे डिपार्टमेंट्स के लिए एक सिटीजन चार्टर इशू किया है एंड ये हमारे यहां 1997 से है कि हर मिनिस्ट्री को अपने सर्विस डिलीवरी को विद इन इस टाइम फ्रेम में डिलीवर करना है। बट वी आर अनअवेयर ऑफ इट, हम नहीं जानते हैं। और इसीलिए हम किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी काम होता है वहां पर फोर्सफुली जाकर के यह नहीं कहते हैं कि आपने ये प्रॉमिस किया है, योर सिटीजन चार्टर हैज प्रोमिस्ड इट एंड यू आर नॉट डिलीवरिंग ऑन द टाइम एंड योर ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म इज नॉट एज पर द डिमांड। और आपकी जो शिकायत निवारण तंत्र प्रणाली है वह भी क्वालिटेटिवली इंप्रूव्ड नहीं है। तो हम कभी नहीं जाते हैं, हम कभी नहीं बात करते हैं ऐसी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो सिटीजन चार्टर डिजाइन किया गया है उसके बारे में हम अपडेट नहीं हैं और ना ही हमें अपडेट किया गया है। तो आज हम जानेंगे सिटीजन चार्टर क्या है एंड यह कैसा, इसका डार्क साइड क्या है, क्या इसके अंदर हमें प्रॉमिस किया गया था एंड व्हाट इज रियलिटी वी आर फेसिंग। ठीक है, चलिए सीधे टॉपिक में एंटर करते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसमें आउटलाइन किया गया है क्या? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के कमिटमेंट, कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो सर्विस डिलीवरी करती है उसका कमिटमेंट उसमें लिखा गया होता है टू डिलीवर स्पेसिफिक सर्विसेज टू सिटीजन्स इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड्स। किस स्टैंडर्ड का सर्विस डिलीवर किया जाएगा, टाइमलाइन, किस टाइमलाइन में आपको सर्विस हो जाएगी एंड प्रोसीजर्स। एंड पूरा प्रोसीजर क्या है सर्विस लेने का। जैसे आप पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं तो पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट बनवाने का प्रोसीजर क्या है, कितने टाइम फ्रेम में आपको पासपोर्ट ऑफिस से पासपोर्ट आपका बन के आ जाएगा, स्टैंडर्ड क्या है, ये सारी चीजें उसमें लिखी रहती हैं उस पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में। उस पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का नाम क्या है? सिटीजन चार्टर है। और ये सिटीजन चार्टर क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है? टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड क्वालिटी सर्विसेज। ठीक है, तो हम समझ गए सिटीजन चार्टर क्या है। हर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स के साथ अब इसमें रियलिटी क्या है कि देयर आर सिग्निफिकेंट गैप बिटवीन प्रोमिसेस एंड रियलिटी। जो प्रोमिस किया गया है एंड जो रियलिटी है उसमें बहुत बड़ा गैप है। सेकेंड ARC कहता है कि सिटीजन इज नॉट अ कस्टमर बट अ वेरी रीजन व्हाई गवर्नमेंट एग्जिस्ट। कहता है कि सिटीजन कस्टमर नहीं है कि एक बार आपने सर्विस डिलीवर कर दिया फिर उसके बाद आपका उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है। सिटीजन क्या है? सिटीजन इज द पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस। सरकार के एग्जिस्टेंस के लिए कारण ही सिटीजन है। सिटीजन है तभी सरकार है। इसका मतलब है कि जैसे कस्टमर को आप सर्विस डिलीवरी करते हो, क्वालिटी के साथ सर्विस डिलीवरी करते हो, कंपटीशन देखते हो, उससे और बेटर सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए किसकी? सिटीजन की। ऐसा सेकेंड ARC कहता है। अब आते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि सिटीजन चार्टर क्या था, कैसे आया था। पहली बार यूके में 1991 में जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे जॉन मेजर, इन्होंने वहां पर इंट्रोड्यूस किया था और यह प्रोमिस किया था अपने सिटीजन्स को कि हमारी मिनिस्ट्री ये काम उन्होंने लिस्ट बना करके दिया था, विद इन टाइम फ्रेम में आपके सामने करके देगी। ठीक है, हमने
1997 में जो हमारे यहाँ एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, और मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, इसने सिटीजन चार्टर को अडॉप्ट किया। ओके, एंड किस किस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में एप्लीकेबल किया गया? तो जितनी गवर्नमेंट की सेंट्रल मिनिस्ट्रीज है, जितने PSUs हैं, पब्लिक सर्विस यूटिलिटीज या अंडरटेकिंग्स, जो सरकारी कंपनियां हैं उनमें, बैंक्स में, रेलवे में, पुलिस में, म्यूनिसिपल बॉडीज में, ADC, मतलब जितने भी गवर्नमेंट्स एंड सेमी गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सभी डिपार्टमेंट्स में सिटीजन चार्टर को इंट्रोड्यूस किया गया। कब? 1997 के बाद। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि सिटीजन चार्टर को और बेटर कैसे किया जाए, तो उसके बेटरमेंट के लिए हमने 2006 में एक मॉडल इंट्रोड्यूस किया। इट वाज सेवोत्तम मॉडल। सेवोत्तम मॉडल ये क्या था? इट वाज इंट्रोड्यूस एज अ फ्रेमवर्क फॉर सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी। मतलब इसमें एक फ्रेमवर्क दिया गया कि हर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को ये क्राइटेरिया फॉलो करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कैसे सेवा उत्तम तरीके से अपने सिटीजन को दिया जाए, उसको एक फ्रेम बना करके, एक चार्टर बना करके और सभी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स को इशू किया गया। ठीक है, कि आपको ये चार्ट फॉलो करने हैं व्हाइल डिलीवरिंग सर्विसेज। ओके, उसमें क्या क्या प्रोमिस किया गया था? उसमें प्रोमिस किया गया था कि टाइमली डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। अब जब सेवोत्तम मॉडल डिजाइन किया जा रहा था तो सभी मिनिस्ट्री से संपर्क करके बात किया जा रहा था कि भाई आप अपने सर्विस की डिलीवरी कितने टाइम फ्रेम में करेंगे, आप बता दीजिए, हम उसको एक जगह लिख देते हैं और आगे से आपको उसी टाइम फ्रेम में अपनी सर्विस डिलीवरी करनी होगी। ठीक है, तो उसमें जैसे पासपोर्ट ऑफिस जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, उसने कहा कि हम 30 डेज में पासपोर्ट डिलीवरी कर देंगे। तो ठीक है, उसका लिख दिया गया पासपोर्ट डिपार्टमेंट 30 डेज। उसी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस डिपार्टमेंट ने कहा, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने, कि हम विद इन 7 डेज में ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर देंगे। तो इस तरीके से लगभग सभी मिनिस्ट्री के जो सर्विस डिलीवरी थी उसको क्या कर दिया गया? उसको टाइम बाउंड बना करके फिक्स कर दिया गया कि पूछ करके कि आपको इतने टाइम में सर्विस डिलीवरी करनी है। साथ ही प्रमोशन ऑफ ऑनलाइन पोर्टल, सेवोत्तम मॉडल में एक चेंज किया गया कि आगे से सेवोत्तम मॉडल बाद में धीरे धीरे अपडेट भी किया गया कि जो भी मैक्सिमम सर्विसेज हैं गवर्नमेंट एजेंसीज उसको ऑनलाइन पोर्टल पर लाने की कोशिश करेगी। ओके, एंड क्लियर ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, एवं हर डिपार्टमेंट का, जितना भी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट्स का, उसमें सबसे बेहतर तरीके से कैसे शिकायत निवारण तंत्र को बेहतर किया जाएगा, वो भी सारी चीजें इस सेवोत्तम मॉडल में प्रोमिस कर दिया गया। ठीक है, लिख दिया गया, और वो फिर सेवोत्तम मॉडल सारे मिनिस्ट्रीज, PSUs, बैंक, रेलवे, सभी डिपार्टमेंट्स को दे दिया गया। ठीक है, कि यू हैव टू फॉलो दिस मॉडल व्हाइल डिलीवरिंग योर सर्विसेज। ओके, अब आते हैं कि क्या ऐसा हुआ, क्या मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, म्यूनिसिपल बॉडीज, रेलवे, इन सब ने उस सेवोत्तम मॉडल को फॉलो किया? तो ग्राउंड रियलिटी क्या है वो देखते हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है सिटीजन चार्टर के साथ, कि वो बना तो दिया गया, 1997 में इंट्रोड्यूस किया गया सारे मिनिस्ट्री के साथ, एंड 2006 में सेवोत्तम मॉडल बना करके सभी मिनिस्ट्री को एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क दे दिया गया। लेकिन वो फ्रेमवर्क लीगली बाइंड नहीं था कि अगर वह मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या कोई भी PSUs है वह उस मॉडल को फॉलो नहीं करता है तो क्या उसको कोई पनिशमेंट दिया जाएगा? तो देयर वाज नो एनी पनिशमेंट फॉर दैट। मतलब कि नॉन बाइंडिंग नेचर होने के कारण जो सिटीजन चार्टर था वह क्या हुआ? वह अप्लीकेबल नहीं हो पाया। और ये कौन कह रहा है? कैग रिपोर्ट कह रहा है 2023 का। क्या कहता है कि लैग्ड टाइमलाइन इन सेंट्रल मिनिस्ट्रीज। सेंट्रल मिनिस्ट्रीज ने जो प्रोमिस किया है जितने टाइम फ्रेम में अपनी सर्विस डिलीवरी का, वो नहीं कर पाती है। ये कौन कह रहा है? कैग रिपोर्ट कह रहा है। ओके, लैक ऑफ अवेयरनेस। सिटीजन चार्टर हमने बना दिया, सेवोत्तम मॉडल इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन क्या सिटीजन जिनको की सर्विसेज लेनी है क्या वो अवेयर है क्या? तो उसके बारे में एक स्टडी आई DARPG का कि 80% ऑफ सिटीजन्स वर अनअवेयर ऑफ सिटीजन चार्टर। 80%, ये तो फिर भी 80% है।
मुझे तो लगता है कि 90% होना चाहिए, बिकॉज स्टिल आई एम ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ द सिटीजन चार्टर एंड टाइमलाइन ऑफ एनी डिपार्टमेंट्स। मैं नहीं जानता हूं, आप लोग भी उम्मीद है नहीं जानते होंगे। तो ये रिपोर्ट कहती है DARPG की कि अराउंड 80% ऑफ सिटीजन्स वर नॉट अवेयर विथ सिटीजन चार्टर ऑफ एनी डिपार्टमेंट। हमें पता ही नहीं है 80% सिटीजन, जबकि सिटीजन चार्टर बनाया गया था कि सिटीजन को हम अवेयर करेंगे, उनको टाइमली सर्विस देने के लिए बताएंगे कि हम आपको ये सुविधाएं इतने टाइम में देंगे, और सिटीजन्स को पता ही नहीं है। 80% ऑफ सिटीजन्स वर अनअवेयर। ओके, नेक्स्ट सेकेंड ARC रिपोर्ट 2009 में आई थी। हालांकि ये रिपोर्ट बहुत पुरानी है, लेकिन ये रिपोर्ट क्या कहती है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर, सिटीजन चार्टर एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर एंड रियलिटी हैज नॉट चेंज टिल नाउ। वास्तविकता अभी तक बदली नहीं है। सिटीजन चार्टर है लेकिन वो सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करता है। इट इज नॉट इन द डिपार्टमेंट्स एंड इन अवेयरनेस ऑफ सिटीजन्स, वहां पे नहीं है। एंड सेकेंड ARC ने रिकमेंड क्या किया कि राइट टू पब्लिक सर्विसेज करके ऐसा एक्ट बनाया जाए, राइट टू पब्लिक सर्विसेज। तो राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट जब तक इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा तब तक लोग अपने राइट को लेकर के अवेयर भी नहीं होंगे और मिनिस्ट्री पर कोई प्रेशर नहीं बना पाएंगे, डिपार्टमेंट्स पर कोई प्रेशर नहीं बना पाएंगे। लेकिन जब उनको पता रहेगा कि इट इज माई राइट अंडर द लीगलिटी, किसी लीगल प्रोविजन से वो मुझे राइट मिला हुआ है, तो वो क्या करेंगे, जिस भी डिपार्टमेंट से जाएंगे सर्विस लेने, वहां पर मजबूती के साथ, पावर के साथ अपनी बातें कह पाएंगे और वो डिपार्टमेंट फोर्सफुली सर्विस देने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, तो सेकेंड ARC ने रिकमेंड किया कि सिटीजन चार्टर्स एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर एंड देयर इज अ नीड टू इंप्लीमेंट और लेजिस्लेट अ राइट टू पब्लिक सर्विसेज। ओके, अगला है पुअर ग्रीवांस रिड्रेसल। हमारे यहां शिकायत निवारण तंत्र इतना पुअर है, उसका एक एग्जांपल यहां पर है कि दिल्ली जल बोर्ड प्रोमिस्ड 24 आवर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। दिल्ली जल बोर्ड ने प्रोमिस किया था, वही सिटीजन चार्टर में जो सेवोत्तम मॉडल था, कि हम 24 आवर के अंदर, हमारे यहां अगर जल बोर्ड से जुड़ा हुआ कोई कंप्लेन आता है तो हम 24 आवर के अंदर उसको रिजॉल्व करेंगे। बट व्हाट रियलिटी इज, बट ऑडिट रिवील्ड एवरेज डिले 10 to 15 डेज। लेकिन जब ऑडिटिंग हुई तो पता चला कि यहां पर सर्विस जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो कितने दिनों में देता है, समाधान शिकायत निवारण तंत्र कितने दिनों में होता है, 10 से 15 दिन मिनिमम लगते हैं। जबकि प्रॉमिस कितना है इसका सिटीजन चार्टर दिल्ली जल बोर्ड का, 24 आवर, कि 24 घंटे के अंदर आपकी समस्या का समाधान होगा। ओके, नेक्स्ट इज इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे चार्टर प्रोमिस्ड क्लीन कोचेस एंड पंक्चुअलिटीज। इंडियन रेलवे का चार्टर ने प्रोमिस किया है कि हमारी जो कोचेज होंगी वो क्लीन होंगी एंड ट्रेन ऑन टाइम होंगी, पंक्चुअल चलेंगी। कैग का जो रिपोर्ट है 2019 का, वो क्या कहता है, वो कहता है कि पंक्चुअलिटी एट ओनली 67%। इंडियन रेलवे में जो पंक्चुअलिटी है वो सिर्फ 67% है, मतलब 33% ट्रेन्स आर रनिंग लेट, एंड ये कैग रिपोर्ट है। तो दिखाता है कि जो प्रोमिस किया गया था और जो रियलिटी है सिटीजन चार्टर का, वह फुलफिल नहीं हुआ है। अब एक और बात देखते हैं यहां पर कि जो पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज का, वो एनुअली 20 लाख ग्रीवांस क्या करता है, रिसीव करता है। मतलब वहां पर 20 लाख से अधिक कंप्लेन किए जाते हैं एंड डिस्पोजल रेट इज मोर देन 90% एंड 90% से अधिक जो रिपोर्ट वहां पर भेजे जाते हैं, जो शिकायत किए जाते हैं, उनका समाधान कर दिया जाता है। लेकिन बट सेटिस्फेक्शन रेट इज वेरी लो। लेकिन उनके जो शिकायत निवारण तंत्र के बाद जो जिन्होंने कंप्लेन किया है, उनका सेटिस्फेक्शन रेट अगर देखा जाता है तो दे आर नॉट वेरी सेटिस्फाइड। सरकार ने कहा कि हाँ हमने आपके शिकायत पर एक्शन ले लिया, लेकिन एक्शन लेने के बाद भी शिकायतकर्ता सेटिस्फाइड नहीं है। इसका मतलब है कि एक्शन सिर्फ पेपर पर हो रहा है, रियलिटी में एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है,
अगला है DARPG का ये सर्वे है 2022 का, वो क्या कहता है कि ओनली 30 to 40% सिटीजन्स वर सेटिस्फाइड विद द टाइमलाइन। ओनली 30 to 40% सिटीजन्स, और वो भी मैक्सिमम कहाँ के होंगे? शहरी सिटीजन्स होंगे, क्योंकि गांव के सिटीजन्स के लिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन है या ग्राम पंचायत सिस्टम है, वहां पर तो सेटिस्फैक्शन लेवल कुछ है ही नहीं। मतलब वहां पर बिना पैसा दिए आपका काम नहीं होता, और दूसरा कि पैसा देने के बाद भी टाइम कितना लगेगा गारंटी नहीं होती है। तो ये सर्वे बताता है कि हमारे यहां सिटीजन चार्टर इंट्रोड्यूस किया गया है, बट ग्राउंड रियलिटी है कि सिटीजन चार्टर आर नॉट बीइंग फॉलोड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे यहां सिटीजन चार्टर फॉलो ही नहीं हो रहा है। वी आर ट्राइंग टू इंप्रूव द सर्विसेज एंड देयर आर सो मेनी बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑल्सो। पहला है पासपोर्ट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जो पासपोर्ट ऑफिस है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था 2010 में, पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट। एंड इन्होंने इस प्रोजेक्ट को में ICT को इंट्रोड्यूस किया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, मतलब ऑनलाइन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, एंड ट्रांसपेरेंट टाइमलाइन। एंड उस ऑनलाइन पोर्टल पर टाइमलाइन ट्रांसपेरेंट है कि आज आपका फाइल यहां से यहां पहुंचा है, इस ऑफिसर के पास है, यहां से यहां पहुंचा है, ये पूरा पूरा टाइमलाइन आपको ऑनलाइन दिख रहा है। एंड इसका इंपैक्ट क्या हुआ? रिड्यूस्ड डिले ड्रास्टिकली, कि जो पासपोर्ट डिपार्टमेंट में पासपोर्ट बनवाने का जो डिले होता था वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। तो इसका मतलब है कि जो पासपोर्ट ऑफिस है, इन्होंने अपने सिटीजन चार्टर को इंप्रूव किया और उसको फॉलो किया, क्वालिटी को बेस्ट किया। नेक्स्ट कम्स कर्नाटका का सकाला मिशन है, एंड इन्होंने ऐसा किया है कि कर्नाटका के सकाला मिशन के अंदर लगभग 1000 सर्विसेज 1000 सर्विसेज को लिस्ट किया है कि इन 1000 सर्विसेज से या उससे थोड़ी ज्यादा है कि इनको क्या करना है? टाइम बाउंड डिलीवरी की गारंटी दी है कि ये 1000 गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं। अगर आप इन 1000 में से कोई एक सर्विस करवाना चाहते हैं तो आपको टाइम दिया गया है, इसी टाइम के अंदर आपकी सर्विस आपको मिल जाएगी। ठीक है, एंड टू सिक्योर गारंटी पेनाल्टी ऑन ऑफिसर्स फॉर डिले इज ऑल्सो देयर। अगर कोई ऑफिसर अपने काम में डिले करता है व्हाइल डिलीवरिंग द सर्विसेज, तो उसको पेनाल्टी दिया जाएगा, उस पर पेनाल्टी किया जाएगा। एंड इस पेनाल्टी के वजह से क्या हुआ कि कर्नाटका में सर्विस डिलीवरी फास्ट हो गई। तो कर्नाटका गवर्नमेंट का सिटीजन चार्टर जो था उसके हर डिपार्टमेंट का, वो क्या हो गया? वो फास्ट हो गया। ठीक है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश सरकार, MP गवर्नमेंट ने भी क्या इंट्रोड्यूस किया? MP गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड लोक सेवा केंद्र। इन्होंने ब्लॉक लेवल पर बल्कि और भी बहुत सारे लोक सेवा केंद्र बना दिए। एंड व्हाट वाज लोक सेवा केंद्र? इट वाज अ कियोस्क। कियोस्क मींस एक डेस्क जहां पर एक ऑफिसर बैठा हुआ है, आप उससे जाकर के और जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो सारा इंफॉर्मेशन वो देगा, उसके साथ साथ प्रोसेस भी बताएगा। अगर कोई सर्विस डिलीवरी में डिले हो रहा है तो उसके डिले होने का कॉज भी वो बताएगा। तो इस कियोस्क को डेवलप करने से क्या हुआ? MP गवर्नमेंट का सर्विस डिलीवरी फास्ट हुआ है, एफिशिएंट हुआ है। ठीक है, साथ ही हमने ये भी देखा था कि सेकेंड ARC ने कहा था कि सिटीजन चार्टर एग्जिस्ट ऑन पेपर ओनली। उसको सॉल्यूशन के लिए उन्होंने कहा था कि आपको क्या करना पड़ेगा? आपको राइट टू सर्विस एक्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक राइट टू सर्विस एक्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बट मोर देन 20 स्टेट्स हैव राइट टू सर्विस एक्ट। लेकिन 20 से अधिक स्टेट गवर्नमेंट्स ने राइट टू सर्विस एक्ट इंट्रोड्यूस करके एंड सिटीजन को इंपावर किया है कि वो अगर ऑफिसेस में जाए, गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाए, तो वहां पर जाकर के अथॉरिटी के साथ अपनी सर्विस डिलीवरी की बात कर सकते हैं
और अगर कोई डिपार्टमेंट ऑफिसर अगर सर्विस नहीं देता है तो इसके लिए ही विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल, तो उसको अब फिर पनिशमेंट भी दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ रिफॉर्म भी किए हैं सिटीजन चार्टर में, बट स्टिल वी आर लैकिंग विथ आवर टारगेट्स, विथ आवर ऑब्जेक्टिव्स, विथ आवर एम्स। इन सब चीज़ों से हम बहुत पीछे हैं, बट वी आर ट्राइंग। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, इंटरनेट सर्विसेज बेहतर हो रही हैं, ई गवर्नेंस तेजी से बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ सिटीजन चार्टर भी इंप्रूव्ड हो रहा है। ओके, अब आते हैं कि क्या और बेहतर किया जाना चाहिए। तो सबसे पहला है कि वी शुड अडॉप्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस विदिन द बाउंड्री ऑफ नेशन एंड आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द नेशन ऑल्सो। देश के अंदर अगर कोई मंत्रालय, विभाग या स्टेट गवर्नमेंट इन्होंने सिटीजन चार्टर के लिए कोई अच्छा काम किया है तो उसको देश भर में क्या किया जाना चाहिए, अडॉप्ट किया जाना चाहिए। साथ ही जैसे यूके का जो सिटीजन चार्टर है, स्पेन का सिटीजन चार्टर है, हांगकांग का सिटीजन चार्टर है, सिंगापुर का सिटीजन चार्टर है, ये सब सिटीजन चार्टर दुनिया के सबसे बेस्ट सिटीजन चार्टर माने जाते हैं। एंड वो सिटीजन चार्टर इसलिए बेस्ट हैं क्योंकि उनमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है। कौन सा मिनिस्ट्री परफॉर्म नहीं करता है, इस पे प्राइवेट सेक्टर भी देखरेख करता है। मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एनजीओज उसकी देखरेख करती हैं और उस पर अपनी रिपोर्टिंग करती हैं कि यह मिनिस्ट्री अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो व्हाट इज प्रॉब्लम देयर एंड व्हाई दिस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो वहां पर जो एनजीओज हैं उनका पार्टिसिपेशन है। तो हमें क्या करना चाहिए, एडॉप्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस, वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, जैसे वो कर्नाटका गवर्नमेंट का हुआ या एमपी गवर्नमेंट का हुआ, वो बेस्ट प्रैक्टिस का अडॉप्ट करना चाहिए। एंड यूके, सिंगापुर, हांगकांग जैसे या स्पेन जैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी देश में हमें अडॉप्ट करना चाहिए सो दैट हमारा सिटीजन चार्टर बेस्ट हो सके। नेक्स्ट इज लीगल इन्फोर्समेंट। मोर देन 20 स्टेट गवर्नमेंट्स हैव पास्ड द एक्ट, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड डिपार्टमेंट को अकाउंटेबल नहीं बनाया गया है। एक्ट तो है, सिटीजन उस एक्ट का यूज करके जाकर के सर्विस डिलीवरी के लिए बात कर सकते हैं, लेकिन कौन ऑफिसर इसके लिए अकाउंटेबल होगा और अगर वो ऑफिसर अपनी ड्यूटी को बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, ऐसा प्रोविजन अभी भी नहीं है। सो वी नीड लीगल इन्फोर्समेंट, कि लीगली उसको फोर्स किया जाए कि हु विल बी अकाउंटेबल एंड इफ अकाउंटेबल पर्सन इज नॉट फॉलोइंग द ड्यूटी ही विल गेट पनिशमेंट। तो ऐसा लीगल इन्फोर्समेंट होगा तो सिटीजन चार्टर अपने आप बेस्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मिनिस्ट्रीज के नए नए अभी जो केबिन्स बने हैं, जिसमें कि सिविल सर्वेंट्स पहले होते थे वो क्लोज केबिन यूज करते थे, अभी वहाँ पर कारपोरेट जैसा बना दिया गया है, सिर्फ शीशा लगा दिया गया है। इसका हमारे सिविल सर्वेंट्स विरोध कर रहे हैं। उनको चाहिए था पूरा पूरा बंद केबिन, हर जगह खूब 4-5 एसी और बंद कमरे में वो क्या कर रहे हैं कोई नहीं देखे। लेकिन गवर्नमेंट से जो अभी ब्लॉक बना दिया उसमें क्या कर दिया है कि आप क्या काम कर रहे हैं सब कुछ विजिबल है, क्योंकि सिर्फ शीशा लगा हुआ है और कारपोरेट जैसे सिर्फ एक छोटे से केबिन में आप बैठे हुए हैं। तो यह क्या दिखा रहा है कि हमारे सिविल सर्विसेज का नेचर कैसा है और रिफॉर्म को लेकर के वो कितना प्रोएक्टिव है। दे आर नॉट दैट मच प्रोएक्टिव, लेकिन गवर्नमेंट डिसाइड कर लिया है तो अब तो भाई फॉलो करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रेगुलर अपडेट। कौन सा मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है उसका रेगुलर अपडेशन होना चाहिए, उनकी रैंकिंग होनी चाहिए एंड जहां जहां प्रॉब्लम है उसको लेकर के पब्लिक डिबेट भी होनी चाहिए, मतलब ऑनलाइन या मीडिया में डिबेट होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज इन्हांस ट्रांसपेरेंसी। सभी डिपार्टमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करो, जैसे वो
अब जब शीशे का बस सिर्फ दीवार लग गया, छोटा सा केबिन बन गया, तो ट्रांसपेरेंसी हो गई। आप बंद कमरे में क्या करते थे, इट वॉज नॉट ट्रांसपेरेंट, बट नाउ व्हाट यू आर डूइंग इट इज विजिबल टू एवरीवन। आप क्या कर रहे हैं सबको दिख रहा है, तो अब सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो गया। कोई बैठ करके चाय उड़ा रहा है, बिस्किट खा रहा है और काम फाइल रखी हुई है, उधर कोई ध्यान नहीं है, तो यह दिख रहा है। अब उस तरीके से आरटीआई का यूज को प्रमोट किया जाए। ठीक है। इन्वॉल्व सिटीजन एंड सिविल सोसाइटी इन ड्राफ्टिंग। जब सिटीजन चार्टर को ड्राफ्ट करो तो सिटीजन को और सिविल सोसाइटी को उसमें शामिल करो, ताकि सिटीजन सेंट्रिक सिटीजन चार्टर ड्राफ्ट हो। क्योंकि सिटीजन को सर्विसेज देनी है, तो सिटीजन को कैसी सर्विस चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, यह बात भी तो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ओके, तो इसीलिए उसकी ड्राफ्टिंग में क्या होना चाहिए, सिटीजन एंड सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एंड स्ट्रेंथन ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म, जो शिकायत निवारण तंत्र है, ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म, उसको स्ट्रेंथन करो। शिकायत पर फास्ट एक्शन हो, अकाउंटेबल जो भी है उसको पनिश किया जाए। ओके। एंड ट्रेन ऑफिशियल्स, जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनका काम करने का जो पैटर्न है, अभी भी ओल्ड पैटर्न पे काम करते हैं, उनको अपडेट किया जाए, ट्रेन किया जाए, सो दैट वो ग्रीवेंस रेड्रेसल पे काम कर सके एंड सिटीजन चार्टर के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सके। ओके, तो ये सारी रिफॉर्म्स हमें जरूरी है। वी आर डूइंग, लेकिन अभी लैग कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बेटरमेंट आएगा। ओके। एंड फाइनली जेरेमी बेंथम का एक कोट है। जेरेमी बेंथम आप सभी जानते हैं, इन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, उपयोगितावाद। तो वो कहते हैं कि द एंड ऑफ ऑल गवर्नमेंट इज द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल। एंड गोल मीन्स एंड एंड समझते हैं, एंड्स का मतलब लक्ष्य। वो कहते हैं कि सभी सरकारों का लक्ष्य क्या है, हैप्पीनेस ऑफ द पीपल। एंड इफ योर सिटीजन इज नॉट हैप्पी, इट मीन्स यू आर फेल एज अ गवर्नमेंट। ठीक है। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने कहा है कि द फर्स्ट कंडीशन ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेशन इज पब्लिक सेटिस्फेक्शन। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन गुड है, इसका जजमेंट कैसे होगा, सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, पब्लिक सेटिस्फेक्शन। पब्लिक कितना सेटिस्फाई है आपकी सर्विस डिलीवरी से। अगर पब्लिक सेटिस्फाई है तो इसका मतलब कि यह आपका फर्स्ट क्राइटेरिया पूरा हो गया, यू आर डूइंग गुड एज एन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो ये दोनों कोड को आप लोग यूज कर सकते हैं। एथिक्स के लिए इस सीरीज से बेस्ट आपको मुझे नहीं लगता कहीं मिलेगा। बी रेगुलर विथ मी एंड आई विल मेक श्योर कि आपका एथिक्स, इंटेग्रिटी का कोई भी सेगमेंट कमजोर नहीं होगा, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।